हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं प्रिया वर्मा आपके सामने हाजिर हूँ एस्टेट प्रीवियस ईयर पीआरटी 2011 का पेपर लेकर। आज मैं आपके सामने ये पेपर सॉल्व करूँगी और आपको पूरी डिटेल में इसको समझाऊँगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ए चाइल्ड लर्न्स मोर इफ़ ही इज़, मतलब एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाए। मतलब टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो फर्स्ट हमारा क्रॉस हो जाएगा। कंप्यूटर, ये भी नहीं होगा। लेक्चर मेथड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, एक्टिविटी मेथड फोर्थ, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक टीचर जो है वो उसको क्लासरूम में मेक्स एफर्ट, मतलब उसको कक्षा में शिक्षक कैसे प्रयास करता है। ठीक है, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस देकर, स्पोर्टिव लर्निंग, अपॉर्चुनिटी, ये सब सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मतलब हमारे जो हैं बालक के शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, ये तो बिल्कुल सही है। आगे सब्जेक्ट नॉलेज, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। टू प्रोवाइड सब्जेक्ट नॉलेज हेल्प इन मेमोराइजेशन, ये तो बिल्कुल भी मेमोराइजेशन मिल जाए, कहीं पे रोट लर्निंग मिल जाए, तो आपकी बिल्कुल हमेशा ही रॉन्ग ऑप्शन होती है। ठीक है, आगे वोकेशनल स्किल्स, ये तो हो ही नहीं सकता। तो टू मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हुए, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मतलब मातृभाषा, मातृभाषा जो ज़्यादातर बच्चे सीख जाते हैं पहले साल में तो बच्चा मतलब लिप्स ही हिलाना सीखता है, इतना नहीं हो पाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स में भी नहीं, 6 में, 4 ईयर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। 4 ईयर्स में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बोलना अपनी मातृभाषा को सीख जाते हैं प्रॉपर वे में। और अगर आपको मैं डिटेल में बताऊँ ये क्वेश्चन, जो 0 से 1 साल का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, बाय टर्निंग हेड आइज फ्रेंडली टोन्स, वो अपना हेड मूव करके अपने बताता है कि उसको क्या चाहिए, वही मूव करने लग जाता है। हेड मूव करता है, अपनी आइज से बताता है, वही देखने लग जाता है जो उसको चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 साल का बच्चा क्या करता है, वो क्या करता है, पॉइंटिंग करता है उस चीज़ की तरफ, फिंगर करता है, अपने जेस्चर बदलता है, आपको उसी तरफ खींचने लग जाएगा जहाँ पर उसको जाना होगा। ठीक है, आगे 3 साल का बच्चा क्या करता है, जो 3 साल का होता है वो क्या करता है, 3 to 4 वर्ड्स ऑर्डर टू फॉर्म मोर टेंस, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे पानी पीना उसको, तो क्या करेगा, पानी पानी मतलब पीना, इसके 3 to 4 वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन जो 5 to 6 ईयर का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो पूरे सेंटेंस प्रॉपर वे में बोल लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटिव लैंग्वेज का 4 ईयर, 4 का सेकंड आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 एज ईयर नीड, मतलब 6 से 11 साल के बच्चे को क्या चाहिए होता है। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट चाहिए तो क्लासरूम को बिल्कुल चाहिए, तो ऑटोनॉमी चाहिए होती है लर्निंग में, ये भी एक्टिविटी बेस्ड, ये भी सब कुछ चाहिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का फोर्थ आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला हुआ है उसने, एक चाइल्ड शोज जेलसी एट विच एज, जेलसी जलन, मतलब जब बच्चे के साथ क्या होता है, वो क्या करता है, अगर उसकी मम्मा किसी और बेबी को उठा लेती है ना, तो वो कहेगा नहीं मेरी मम्मा है मुझे उठाना ही नहीं, तो ये मतलब ये मुझे लेंगी आपको नहीं लेंगी। ठीक है, तो जेलसी कौन सी एज में आ जाती है, अभी इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का सिक्स का 24 मंथ्स। ये कौन सी एज होती है, ये होती है अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है, इसमें बच्चा जेलसी शो कर देता है, यानी कि 2 से 5 साल तक बच्चा ऐसी जेलसी शो करता है। ठीक है, जेलसी होगी और एंगर,
एंगर दिखाता है, अगर पूछे एंगर कौन सी एज में शो करता है वो भी इसी में। फियर, एनवी, जॉय, ये सब कौन सी एज में आता है? चाइल्डहुड वाली स्टेज में हमारे पास आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का 4th। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्न इन वैरायटी ऑफ वेज। बच्चे जो हैं अलग अलग वेज से हमारे पास सीखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम लेक्चर, मेथड, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे थ्रो, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन, आस्किंग क्वेश्चन, इन सबसे सीखते हैं, बिल्कुल। हाँ यस, इसका आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में 95% चांस होते हैं कि जो क्वेश्चन, मान लो आपके पास सिर्फ 2 सेकंड बचे और आपके पास पेपर क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है, लास्ट क्वेश्चन बचा, तो आपको जो भी सबसे बड़ा लगे ना उस पर टिक मार्क कर देना। 95% चांस होंगे कि वो आपका सही निकले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का 2nd, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर एज हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है उनके पास? चिल्ड्रन आर नेचुरल एंड एक्टिव लर्नर, बिल्कुल होते हैं। डिपेंड ऑन टीचर फॉर लर्निंग। आगे चिल्ड्रन रिसीव नॉलेज फ्रॉम टीचर्स। चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ये इन्होंने कहा है 6 से 11 साल का बच्चा जो है उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। मतलब इस साल का बच्चा जो नेचुरल एक्टिव लर्नर होते हैं वो करके सीखना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का पहला, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है? विच स्टेटमेंट अबाउट ए क्रिएटिव चाइल्ड इज़ नॉट ट्रू। मतलब क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है उसके लिए ट्रू नहीं है। एक क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो क्यूरियस होता है, बिल्कुल होता है। आगे एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब बाहर सबके साथ घुलना मिलना चाहिए, ये भी होता है। एम्बिटियस, महत्वाकांक्षी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या साहसी नहीं होता? ऐसा किसने कहा है? ये हमारे पास यही इसका आंसर हो जाएगा 9th का 2nd। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है? न्यू नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू। नई नॉलेज जो है हमें कहाँ से मिलती है? तो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, मेमोराइजेशन, एक्सपीरियंस, सर्चिंग न्यू मीनिंग। मतलब अगर कोई आपको नॉलेज दे देगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा कोई आपका बड़ा, तो इतना सही से नहीं ज्ञान होएगा तो सही, लेकिन इतना अच्छे से आप उसको नहीं ले पाओगे। मेमोराइजेशन रट्टा करके, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, उस क्वेश्चन को सर्च करोगे, तब जाकर सही से सही नॉलेज, न्यू नॉलेज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का 3rd। नेक्स्ट क्या है? टीचिंग इज़ अ प्रोसेस। टीचिंग जो है एक प्रोसेस है। ट्रांसमिटिंग नॉलेज बाय द टीचर, मतलब खाली क्या करो, ट्रांसमिट कर दो नॉलेज को, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को निर्देशित करना, मतलब बता देना कि ऐसे ऐसे होएगा ये। गिविंग इंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं। फैसिलिटेटिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब शिक्षा अधिगम का सरलीकरण, मतलब उसको ईजी बनाना टीचर का एक काम होता है। तो 11 का कैंसिल हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? सोशल डेवलपमेंट जो है चाइल्ड की एक्चुअली बिगिंस, मतलब सोशल डेवलपमेंट बच्चे की सही से कब से शुरू होती है? अब जैसे बच्चा होता है, आपने छठी सुना होगा, छठी पे सबको बोला, सब उससे मिलते हैं आके, बल्कि दुसुट्ठन जामन, मतलब बल्कि ना पैदा होते उसकी जो इन्फेंसी स्टेज में ही उसकी सोशल डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 12th का कैंसिल हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए सुटेबल मेथड जो होता है ऑफ टीचिंग प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन इज, उन्होंने बोला है एक सुटेबल मेथड जो होता है ऑफ टीचिंग प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन, मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कौन सा सही तरीका होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड, छोटे छोटे बच्चों को कैसे ट्रायल एंड एरर आएगा? तो आंसर गलत हो जाएगा। इमिटेशन, बिल्कुल भी नहीं। लेक्चर मेथड है तो बिल्कुल भी नहीं। प्ले वे मेथड जैसे होते हैं ना, किंडरगार्टन वगैरह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? इन इंडिया प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इज, इंडिया में जो है प्राइमरी सिस्टम एजुकेशन क्या है? वो तो बिल्कुल आपको सिचुएशन पता ही है, ठीक है। इसमें तो डेवलपिंग तो बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेंथिंग तो ये भी नहीं, डेवलपिंग है बिल्कुल क्या है, रोट लर्निंग पे हमारे यहाँ ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाएगा हमारे पास? आगे 15 क्वेश्चन। टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइडेड, टीचिंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है कब हो सकती है? स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी कंट्रोल वर्ड आ जाइए, देखो नेगेटिविटी को शो करता है तो गलत हो जाएगा। कंट्रोल्ड, फिर से कंट्रोल्ड, ये भी नहीं। अब एक देखो, एक कंट्रोल है, एक मिनट सही से बताती हूँ आपको। स्टूडेंट्स आर
गिवन ऑटोनॉमी, मतलब जो कंट्रोल है वो किसको देना, स्टूडेंट्स को देना। और एक इसमें क्या बोला है, कंट्रोल बाय द टीचर, एक बार टीचर के द्वारा कंट्रोल करना, टीचर का तो बिल्कुल भी नहीं, और सेंट्रल रोल टीचर का ये भी नहीं, टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग ये भी नहीं। मतलब कि सारा का सारा जो होता है, जोर होता है वो बच्चों को ही देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो खुद से सीख पाएँ और खुद से लर्न कर पाएँ। 15 का 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ, लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, कौन सी वाली, मेमोराइजेशन फैक्ट्स। मतलब क्या आप फैक्ट्स को लर्न करोगे, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मेमोराइजिंग द टेस्ट मटेरियल, ये मेमोराइजिंग ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मीनिंग, मेकिंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आ गए, पॉजिटिव मीनिंग देता है, तो प्रिपरेशन फॉर एग्जाम ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब तो एग्ज़ाम के लिए कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारे पास, ये थर्ड, 16 का थर्ड। आगे नेक्स्ट क्या हमारे पास, IQ ऑफ अ टैलेंटेड चाइल्ड, मतलब जो टैलेंटेड चाइल्ड है उसका IQ कितना होगा, उसका IQ होगा 140। जो IQ था होता है वो सबसे पहले किन्होंने दिया था, 1912 में किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर, इन्होंने जो था IQ का सबसे पहले कंसेप्ट दिया था, ठीक है। फिर हमारे पास आगे 18 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इज़ डिपेंड ऑन, एक स्टूडेंट जो होता है उसकी डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो स्टूडेंट की डेवलपमेंट होती है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, ठीक है। एक गुड टीचर इज़ वन, एक गुड टीचर जो होता है वो कौन सा होता है, कोजेज डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंज इन द लर्नर, मतलब छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन करना, मतलब जो चाहता है, जो अच्छा भी है बच्चों से चाहता है वो बदल देता है, बिल्कुल सही। ट्रांसमिट नॉलेज वर्बली, मतलब बोलता रहता है ऐसे नॉलेज ट्रांसमिट हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे नरेट्स इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत। ट्रांसमिट करिकुलम बिल्कुल गलत, तो इसका आंसर सही का आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉजेज डिजायर्ड बिहेवियर, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज नीड्स टू, जो इंस्ट्रक्शन होती है प्राइमरी स्टेज पर कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल हम बताते हैं टीचर सेंटर करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट सेंटर, ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या हमारे पास 21 क्वेश्चन, व्हाट इज़ असेंशियल फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या असेंशियल होता है, सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ एक्टिविटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ए चाइल्ड ऑफ 6 to 7 years ओल्ड इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक बच्चा जो है वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू का एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर आप 6 से 7 साल बच्चे को कहोगे कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, टू यंग, इतना भी छोटा नहीं है, ये भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट तो बिल्कुल है, ये भी नहीं होगा। इमेन कल्पनाशील है तो कोई रिलेवेंट नहीं होता। ईगो सेंट्रिक, मतलब वो ये सोच रहा है कि मैं ही सही हूँ, बिल्कुल मेरे अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता, मेरी बात सही है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे 23, चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर एज नीड द फॉलोइंग फॉर लर्निंग, चिल्ड्रन जो है इसका बच्चा क्या आयु सीखने के लिए क्या ज़रूरी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंकरेंट एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस बिल्कुल चाहिए होता है। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज बाय द टीचर, खाली ट्रांसफ़र करने से तो कुछ भी नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ मेमोराइजेशन वर्ड आगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। हायर रैंक, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 का फर्स्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आगे 24, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल फॉर इमोशन डेवलपमेंट, इमोशन डेवलपमेंट जो होती है बच्चों की, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, उसमें फॉर पेरेंट्स। इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, मतलब देखो अगर घर में बच्चा देखता है कि मम्मा कैसे कर रही है, डैडी कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो देख के उसके इमोशन भी डेवलप हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेंट्स, ठीक है। आगे 25, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, नॉन ऑफ दिस। देखो प्योर साइंस क्या होती है,
ये प्योर साइंस क्या होती है, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। इसमें सिर्फ क्या होता है, थ्योरी होती है, खाली थ्योरी के बारे में बताया होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आगे क्या है, एंड अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस मतलब प्रैक्टिकली, ये जो होता है जब प्रैक्टिकली, आपको भी पता है जब हम अच्छे से प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें ज़्यादा सही से समझ में आता है, ठीक है। तो एजुकेशनल नॉलेज जो है हमारे पास यही है, अप्लाइड साइंस होते हैं जो हमें प्रैक्टिकली सही से समझ में आती है और हमें टीचर को भी हेल्प करती है बच्चों को समझने के लिए। आगे 26 इंक ब्लोट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इंक ब्लोट टेस्ट, ये क्या, कौन सी बला है, इंक ब्लोट टेस्ट ऑफ, ये ना पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। हम किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, मतलब उसके में दिमाग कितना है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। उनमें से ही एक टेस्ट का नाम क्या है, इंक ब्लोट टेस्ट। ये जो टेस्ट है हमारे पास किसने दिया था, कैसे आया था, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये जो टेस्ट था एक मिनट, ये हमारे पास जो टेस्ट था वो किसने दिया था, रोर स्केच, इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने कब दिया था, 1921 में। इन्होंने क्या कहा था, इसमें हमारे पास 10 इंक ब्लोट्स दिए, पेपर में आया भी है कि कितने इंक ब्लोट्स दिए थे उन्होंने, 10 इंक ब्लोट दिए थे। अपनी मर्जी से जैसे पेपर पे ऐसे ऐसे करके बना दिए और पूछ लिया कुछ भी उसमें फिगर कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है, ठीक है। इन्होंने ये वाला टेस्ट दिया था। फिर दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या दिया था इसके बारे में टेस्ट, दूसरे थे होल्जमैन जो थे, इन्होंने भी इंक ब्लोट टेस्ट दिया था। इन्होंने किसके लिए था, 5+ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए टेस्ट दिया था। ये डायग्नोज करने के लिए था कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ठीक है। इंक ब्लोट टेस्ट उसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इंक ब्लोट पर्सनैलिटी टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट था, प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। आगे 27 फॉर द 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप लर्निंग। इसमें जो बच्चे को क्या बोला है, जो 6 से 11 साल का बच्चा होता है वो क्या करता है, एन एक्टिव प्रोसेस होती है नॉलेज कंस्ट्रक्शन की, ये प्रोसेस हो पैसिव मेमोराइजेशन तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं होते, तो पैसिव से वर्ड से गलत हो जाएगा। ये प्रोसेस ऑफ हेयरिंग करके कौन सी लर्निंग होती है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक। मतलब आपको ना कुछ कीवर्ड्स पढ़ लेने, वरना अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे पूरे ध्यान से, टाइम तो वेस्ट होता ही होता है, आपका पेपर भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या आंसर हो जाएगा इस वाले का, एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आप प्रीवियस पेपर भी अच्छे से कर लेते हैं, कम से कम इसमें आप क्लियर होने के आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। लर्निंग इन चिल्ड्रन अकर्स हो, लर्निंग कैसे बढ़ती है, मेमोराइजेशन कीवर्ड्स पकड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं। टेक्स्ट बुक बिल्कुल नहीं, टास्क में बाय लर्नर ये भी नहीं। डूइंग एक्टिविटी करके, तो इसका आंसर 28 का 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, 29 लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टिवली इफ चाइल्ड। मतलब लर्निंग अच्छे से होगी कब, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार हो तब। रिपीट करे, बिल्कुल सही। फील सेटिस्फाइड, डज ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। 29 का 4th आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 30 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है। ग्रोथ जो होती है जैसे फिजिकल होती है, मतलब जैसे कोई बच्चा पहले इतना था फिर इतना हो गया, मतलब उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, फिजिकल है, बिल्कुल सही। क्वांटिटी है, हम उसको क्वांटिटी बता सकते हैं, ये 5 फुट का, ये 10 इंच का, ऐसे ऐसे जो जैसे भी है छोटा बच्चा। ग्रोथ इज़ मेजरेबल, मेज़र कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग, क्या एक बंदा सारी उम्र बढ़ता रहता है, नहीं ना, कभी ना कभी उसकी ग्रोथ रुकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का 4 आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेशन आता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिंदी का हम कैसे करेंगे। हिंदी हमारे पास बोला है पथ्य युगम का अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, पथ पे जाना, पथ का क्या मतलब होता है, रास्ता। अब रास्ता देख लो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं भी पता। पथ रास्ता ये रहा, और कहीं है नहीं है। आगे पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट वाला, रास्ता रोगी का भोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा,
गायक का संधि विच्छेद, जो गायक होता है उसका संधि विच्छेद हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा गई प्लस अक, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि। ठीक है, उसमें होता है ना, उसमें ये होता है ना अय अव आव आय। ठीक है, ये हमारे पास अयादी संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, मतलब कि किस में प्रत्यय हमें दिया हुआ है। तो सुगंध, इसमें तो कुछ भी नहीं है, अपमान में भी नहीं है, तो कौन से में है, मालिन। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड मालिन। क्या इसमें कौन सा है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ, माली प्लस ईन, तो ये क्या हो जाएगा, मालिन। ठीक है, अब देखो जो इसमें है इसका थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। इसमें स्त्रीवाचक तद्धिति प्रत्यय, इसमें जो है स्त्रीवाचक तद्धिति प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें स्त्री है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा हमें। ठीक है, अब देखो जो आइन होता है, आइन जैसे कि पंडिताइन, ठकुराइन, ये सब कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और जिनमें इन आता हो, जैसे कि मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। और जिसमें नी आता हो, जैसे कि मोरनी, शेरनी, नंदनी। और जिसमें आनी आता हो, जैसे कि सेठानी, देवरानी, जेठानी। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, स्त्रीवाचक तद्धिति प्रत्यय के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे हमारे पास 34 क्वेश्चन। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा। नेपोलियन बोला हुआ है आपको कि देखो एक जगह का नाम है। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। 34 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशुद्ध बताना है इसमें से। क्षत्रिय बिल्कुल सही लिखा, और श्रेष्ठ सही है, धोखा ये आविष्कार, आविष्कार बिल्कुल नहीं होता, क्या होता है, आविष्कार। ठीक है, आविष्कार होता है, आविष्कार कभी नहीं होता। आगे हम पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। बुद्धिजीवी वह है जो विचार के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करता है। सत्य की अवधारणा सुंदर है किंतु बहुत अमूर्त और देधात्मक भी है। शायद समस्त सार्वभौमिक अवधारणाओं की तरह वह बड़ा अस्पष्ट होती है। बुद्धिजीवी यदि अन्य दार्शनिकों और तत्ववेदों से थोड़ा अलग होता है तो मेरे विचार से इसलिए कि वह सार्वभौमिक विशिष्ट के बीच नाजुक और मूल्यवान संतुलन बनाने का प्रयास करता है। समाज की हर विशिष्ट समस्या पर विचार करते समय उसके सामने कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो परम और शाश्वत होते हैं। जरूरी नहीं वह उन्हें परिभाषित करे, किंतु उनके अवलोकन में वह अच्छे और बुरे, नैतिक, अनैतिक, सही और गलत का विवेक अर्जित करता है। वह जो उसके यथार्थ का तटस्थ ढंग से यथावत विश्लेषण करता है। पूर्ण रूप से वस्तुपरक होना उसकी प्राथमिक शर्त है, किंतु वह ही काफ़ी नहीं है। वस्तुपरक तो वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ भी होते हैं। यदि बुद्धिजीवी उनसे अलग है तो इसलिए कि वह जो है उसका अवलोकन करते समय जो होना चाहिए उसके बारे में विचार करता है। ठीक है, अब देखो और इस आगे पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, सत्य के अवधारण होते हैं। जो सत्य होता है इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हम पढ़ के आए सार्वभौमिक, अमूर्त, देधात्मक। ठीक है, आगे बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है, कब जुड़ता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। चलो बताओ बच्चों जल्दी से, कब जुड़ता है, कि जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है। ये 37 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, वस्तुपरक ज्ञान होता है। वस्तुपरक ज्ञान जो होता है वो किस पर आधारित होता है, वास्तविक तथ्य पर आधारित होता है। भारतीय परंपराओं में मनीषी कहलाता है। मनीषी जो शब्द है वो क्या कहलाता है, ध्यान रखना है, प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, शाश्वत का विलोम है। शाश्वत का क्या अर्थ होता है, नश्वर, जो नष्ट हो जाता है। शाश्वत का जो कभी नष्ट नहीं होता है। मर्त्य का होता है अमर, जो अमर रहता है। ठीक है,
आगे अमर, और अमर का मतरिये, ये आंसर हो जाएगा अक्षर। शर का क्या होता है? शर। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा? 41, बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेदाओं से किस प्रकार अलग होता है? क्या किस प्रकार अलग होता है? वह वस्तुपरकता पर जोर देता है, इसलिए वो इनसे अलग होता है। आगे, जो बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होता है? ये कब रूपांतरित होता है? जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित होता है। संवाहन शब्द का क्या अर्थ होता है? संवाहन, संवाहक, इसका क्या होता है? संग ले जाने वाला। ठीक है, संग ले जाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? संवाहक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ले जाने वाला। चराचर, चराचर शब्द का चरने वाला, नहीं चरने वाला। चर अचर, इसको ऐसे पढ़ के देखो, चर अचर, चलने वाला, नहीं चलने वाला, ये बिल्कुल सही है। सजीव निर्जीव, ये भी सही है। तो कैंसर हो जाए इसका 44 का 4th आंसर हमारे पास हो जाएगा। अवतरण के आधार पर प्रज्ञा का पर्यायवाची, मतलब जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा सही रहेगा। तो कौन सही रहेगा? समझदारी, मतलब प्रज्ञा मतलब क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, आगे वनवासी शब्द में समास है। वनवासी, वन का वासी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। द्विगु समास, इसमें कोई गिनती है? बिल्कुल भी नहीं, तो गलत हो जाएगा। द्वंद्व, बराबरी के, भी गलत हो जाएगा। कर्मधारी है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आगे 47, निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? मतलब जो दांत से बोला जा रहा है वो कौन सा है? दंतव्य वर्ण कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सारे जो है कौन से वर्ण होते हैं? दंतव्य वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे ये इसका आंसर दंतव्य वर्ण का कैंसर हो जाएगा 3रा। ठीक है, और ट जो है ये क्या है? ये है मूर्धा। अगर मूर्धा वर्ण पूछा था तो इसका आंसर ट आता। और च क्या है? ये तालु। और ऊ से ही पता लग रहा है ओष्ठ, क्योंकि ये होठों से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd वाला। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास 48 क्वेश्चन क्या बोला? शब्दकोश में पहले आने वाला, मतलब इनमें डिक्शनरी में कौन सा अक्षर पहले आएगा? ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा, देखो, वक्त, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद आएगा वक्र, ये वाला, सॉरी, उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा? वक्र, ये वाला। फिर ये 2nd पे आ जाएगा, ये 3rd पे आएगा, और जो लास्ट में आएगा वो कौन सा आएगा? वर्ग। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा पूछा हुआ है? हमें तो पहले पे पूछा हुआ है, तो पहले का आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? वक्त। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? मतलब जो संस्कृत में से ऐसे का ऐसे उठकर सेम टू सेम, तत्सम, मतलब जो संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, कोयल, कोयल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोयल का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कोकिल। कोकिल होता है, कोकिल तो है नहीं, कोयल दिया हुआ है, यानी कोयल तो तत्व है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्या वर्ड दिया हुआ है? कपाट। कपाट जो होता है वो तत्सम शब्द होता है, तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा? यही। और जिसका तद्भव होता है वो क्या होता है? किवाड़ होता है। ठीक है, साथ साथ हम तत्सम और तद्भव दोनों कवर करते हुए चलते हैं। ऊँट जो होता है, ऊँट का तद्भव, ऊँट तो हमारे पास, ऊँट जो तत्सम शब्द है हमारे पास ये हो गया, तद्भव दिया हुआ। तत्सम शब्द क्या होता है? इसका होता है उष्ट्र। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारे पास, उष्ट्र। और काठ जो होता है हमारे पास तद्भव है, काठ का तत्सम क्या होता है? काष्ठ। और काठ मतलब ये होता क्या है? इसका मतलब होता है लकड़ी को बोलते हैं काठ। ठीक है, काठ बोलते हैं तद्भव में और काष्ठ बोलते हैं तत्सम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। जो निर्धन हो उसको क्या बोलते हैं? गरीब।
और जो कुछ ना करता हो, बिल्कुल काम ही ना करता हो कुछ भी, उसको बोलते हैं अकर्मण्य। ठीक है, आगे निजत्व संज्ञा है। निजत्व जो है एक तरह का भाव है, मतलब मेरा है, ये मेरी निजता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आगे संयुक्त व्यंजन अक्षर देखो, ये तो डेफिनेटली है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर होएगा क उसके नीचे हलंत और षट कोने वाला, ध्यान रखना। अक्षा बोलते हैं उसको, अक्षा। ठीक है, तो पीछे किसकी आवाज़ आ रही है, अक्षा की, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास 53, निर्भय का संधि विच्छेद करना। तो क्या हो जाएगा इसका, निहि प्लस भय, और कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि। ठीक है, आगे शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है इसमें से। देखो, अगामी, अगामी कभी नहीं होता, क्या होता है, आगामी, आगामी होता है। ठीक है, आगे केंद्रीय, केंद्रीय भी, ये भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है। केंद्रीय कैसे होता है, केंद्रीय, ये। ठीक है, फिर अधीन, अधीन जो है हमारे पास बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये सही है। दीक्षा, दीक्षा ऐसे नहीं होता, दीक्षा ऐसे रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, देखो, केर बेर का संग होना। केर का मतलब क्या होता है, केले का पत्ता। जो केले के पत्ते कैसे हैं, देखिए आपने, बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े से होते हैं, ऐसे एन बड़े बड़े से उसके पत्ते होते हैं। ठीक है, और बेर क्या होता है, बेर जैसे उसमें कांटे लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके कांटे लगे होते हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे रहेंगे तो जिसके बेर के पेड़ बेल के कांटे होंगे, इसको काट देंगे, बिल्कुल सही। तो क्या ये दोनों कभी साथ साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो विभिन्न स्वभाव वालों का साथ होना। निम्न में से कौन सा अकर्मक है, सॉरी सकर्मक है। सकर्मक का मतलब होता है जिसको क्रिया की जरूरत पड़ेगी। अगर मतलब आना, मैं किसी को आना, किसी क्रिया की और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जाना, वो चला जाएगा। मरना, ये भी। लेना, क्या लेना है, किसको लेना है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इसको क्रिया की जरूरत पड़ेगी, तो इसको क्या बोलते, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आगे निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कौन कौन से हैं, मनमंथ, ये भी होता है, मनोज, ये भी, अनंग, ये भी, मरीचि। मरीचि जो है ये हमारे पास पर्यायवाची नहीं है कामदेव का। तो मरीचि होता क्या, इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं, किरण, रश्मि, मयूख, ये जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरीचि। आगे निम्न में से भाववाचक संज्ञा, भाव जिसमें भाव झलकता है। ठीक है, पराया, इसका तो बिल्कुल भी नहीं है। अपना, सर्वनाम है भी, सभ्य, श्रेष्ठ बोला, ये भी नहीं। तो भाव कौन सा हो जाएगा, जागरण। जागरण, जागना, मतलब जागना, अब जो जागरण करना, मतलब आज मेरे अंदर जागरण हो गया किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, जैसे पढ़ने को लेकर जागरण हो जाता है, आज से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं, भाषा संबंधी भूल को कहते हैं त्रुटि। तो पाप किसको कहते हैं, पाप वो होता है जब कहते हैं ना, हाय तेरे बुक को पैर लगा दे तो तुझे पाप लगेगा, मतलब कि कोई धर्म विरोधी काम करना। क्या करना, धर्म विरोधी काम करना। तो हमारे पास ये अपराध क्या होता है, दंड योग्य कर्म, दंड योग्य कर्म। मान लो कोई किसी का मर्डर कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, अपराध। तूने जो है ये अपराध करा। ठीक है, दंड योग्य कर्म। द्रोह क्या होता है, हिंसा करना। ठीक है, जैसे राजविद्रोह हो, किसी को मारना, काटना, ये सब क्या होता है, द्रोह में आ जाता है। तो हमारे पास भाषा संबंधी तो भूल को क्या कहते हैं, त्रुटि। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब जो अब आकर बदल चुका, मतलब पहले कुछ और बोला जाता था और अब कुछ और बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सुर। सुर का क्या मतलब होता है, सुर पहले क्या बोला जाता था, इसको स्वर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, स्वर, और अब क्या बोला जाता है, सुर। तो इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। साएं, साएं को पहले क्या बोला जाता था, साएं, ये जो है हमारे पास तत्सम शब्द है, और तद्भव अब क्या बोलते हैं, शाम बोलते हैं अब तो। ठीक है, गृही, गृही जो है हमारे पास तद्भव शब्द है, और तत्सम शब्द क्या होता था इसका, घर, जो पहले क्या बोलते थे इसको
घर, और चंचू जो होता है ये क्या होता है, चोंच। चंचू होता है जो हमारे पास, ये होता है चोंच। ठीक है, ये तत्सम है और ये हमारे पास चोंच जो है ये तद्भव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?